तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस 3 HP V9 ओपन वेल सबमर्सिबल मोटर का स्टार कनेक्शन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि दोस्तों आप इसकी वायरिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। वहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के तीनों पार्ट जो है वायरिंग के पूरे फुल डिटेल में मिल जाएंगे। तो जल्दी से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद कनेक्शन का देख लीजिएगा। तो सबसे पहले कनेक्शन करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि दोस्तों किस मोटर में हमें स्टार कनेक्शन देना चाहिए। तो जैसे कि कोई भी छोटी सबमर्सिबल मोटर होती है, चाहे वह V3 की हो, V3 में तो कभी कभी 3 फेस की मोटर आती है, बाकी ज़्यादा V4 और V7, V9 जैसी ऐसी मोटरें आती हैं। तो वहाँ पे हमें 3 HP, 5 HP, 6.5 HP और 7.5 HP में स्टार कनेक्शन देना होता है और बाकी सभी में डेल्टा कनेक्शन देना होता है। तो यह 3 HP की मोटर है। चलिए कैसे हमें इस पे स्टार कनेक्शन जो है लगाना चाहिए वो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यह 4 mm का वायर जो है यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका हमें वायर छील लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसका तार जो है निकाल सकते हो। फिर इसको यहाँ से कट कर लेना। फिर इसका हमें निकाल लेना है, कॉपर वायर छील लेना है। तो दोस्तों हमें केबल के इन 3 वायर्स को इस 3 HP की मोटर में जो 6 इनर तार 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनर तार निकलते हैं, इस 3 वायर को इसमें हमें स्टार करके ज्वाइंट करना है। तो कैसे हमें स्टार कनेक्शन लगाना है, चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ग्रुप हमने बिठाए हुए हैं और तीनों ग्रुप में 2-2 इनर तार निकलते हैं। जैसे 3 ग्रुप में 6 तार निकली और इन्हीं 6 तारों का 3 को आपस में हमें स्टार कर देना है और 3 बचे वायर्स को इस केबल से ज्वाइन कर देना। तो कैसे हमें जानना है कि किस किस वायर को हमें स्टार करना है और किस इस वायर को केबल में ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आप किसी भी इनर तार को उठा सकते हैं, यानी कि इसको भी या किसी को भी उठा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैंने इसको उठाया, यहाँ पे समझ लीजिए इसको मैंने निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बगल में जो वायर रहता है, यानी कि हमें तीनों ग्रुप के एक वायर को जो है स्टार करना है और एक वायर को केबल में जोड़ देना। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं चले आपको एक देसी ट्रिक से बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपको पहले ये वायर ले लेना है और जिसके बगल में जो वायर है उसको अंदर ले लेना। फिर ये तीसरे नंबर के वायर को फिर से ले लेना है और उसके बगल के एक वायर को अंदर ले लेना है। फिर इस वायर को ले लेना है और एक वायर को अंदर लेना है। हमें जो अंदर वायर 3 वायर लिए इसको हमें कर देना है स्टार और इन तीनों वायर्स का कर देना है कनेक्शन। यानी कि आप 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के वायर को ले सकते हैं। जैसा कि आपने 1 नंबर वायर को ये उठाया, फिर 2 नंबर को छोड़ के फिर 3 नंबर को उठाया, फिर 4 नंबर को छोड़ के फिर 5 नंबर, यानी 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के वायर को लेके आपको केबल में ज्वाइन कर देना है या स्टार कर देना है और बाकी बचे वायर्स को आपको लेके उसका कनेक्शन कर देना है। तो चलिए सबसे पहले इनको अंदर रखते हैं, इनको हम केबल से ज्वाइन कर देंगे और इसको सबसे पहले स्टार कर देना। तो किसी भी वायर को अच्छे से यदि कनेक्शन लगाना है तो सबसे पहले कि ये वाला दूसरे नंबर का वायर है, इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे घुमाइए। फिर ये वायर ले लीजिए साथ में, इसको यहाँ तक ले आइए इस वायर के साथ तक, और फिर इस वायर को यहाँ पे उल्टा घुमा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जब तीनों वायर जो है साथ में ज्वाइंट हो गए तो उसके बाद इतना आपको उससे बड़ा रख के, ताकि इतना वायर आप छीलोगे और फिर उसका स्टार लगाओगे तो यह कनेक्शन स्टार जो है इसी तरह हमारा आ जाएगा, हमें इधर उधर उसको गोटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से कट कर लेंगे और फिर चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं, इन सभी वायर को छील लेते हैं। तो तीनों वायर्स को हमने यहाँ पे छील लिया है, ठीक है। तो आपको अब स्टार कैसे करना है, आपको यहाँ पे ये जो पहले वायर लिए थे इनको दोनों को साथ में रखना है कुछ इस प्रकार से, और ये जो लास्ट वाला वायर था इसको आप स्टार मतलब आरटी भी लगा सकते हैं
और यह जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हैं। आप आधे आधे में दोनों को वायर्स को रखिए और इस वायर को ऐसे लपेट दीजिए और इस वायर को इसके ऊपर ऐसे लपेट दीजिए और फिर पकड़ से इसको अच्छे से दबा दीजिए। अब दोस्तों ये बहुत ही मजबूत हो चुका है, आप देख सकते हैं इसको खींचने से कुछ भी नहीं होगा इसको। फिर दोस्तों यहाँ पे अब चलिए करते हैं इसका, सबसे पहले इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पे ये वाइट वाला टेप इसके ऊपर लगा देना है जहाँ तक हमने वायर छीला था, क्योंकि डायरेक्ट यदि हम इस पे ये रबड़ लगाएंगे तो कभी कभी क्या हो, गर्म होकर रबड़ जो है पिघल जाता है, जिससे बहुत ही कनेक्शन फॉल्ट भी आ सकते हैं ऐसे में। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे खुला वायर रहता है वहाँ पे ये पीवीसी टेप लगाइए। उसके बाद ये कच्चा रबर जिसको हम पंचर टेप बोलते हैं, थोड़े दूर जगह छोड़ के, ये दोस्तों रबड़ होता है जो कनेक्शन के अंदर पानी घुसने से बचाता है। अब देख सकते हैं कितना बहुत ही अच्छे से इसका जो है कनेक्शन किया जाता है। इसको खींच के अब कनेक्शन जो है आप कैसे कच्चा रबड़ लगा सकते हैं। आप 2 उंगली से ऐसे इसको पकड़िए और फिर इसको थोड़ा खींचे, फिर इसको जाने दीजिए और फिर दूसरी उंगली यहाँ पे इसको दबाइए, फिर ऐसे पकड़ के खींचिए, फिर दबाइए, फिर खींचिए, फिर दबाइए। तो इस प्रकार से आप आसानी से जो कनेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोनों वायर्स को फैला के इसके बीच से भी एक बार हमें पंचर टेप अंदर गुजार देना है, क्योंकि बीच से भी पानी घुसने की संभावना काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये कच्चा रबड़ लगा दिया है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पीवीसी टेप है इसको लगा देना है। तो जहाँ पे हमने जहाँ तक कच्चा रबड़ लगाया था उसके थोड़ा सा पहले इस रबड़ को यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देना और इसको भी आप 5 उंगली से पकड़िए और इसको कुछ इस प्रकार से टाइट ये ऐसा खींचते जाइए, ठीक है। इसे खींच के लगा देना है इसके ऊपर। तो एक बार टेप लगाने के बाद इसके ऊपर एक बार और टेप लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ स्टार रहता है, थोड़ा खुला रहता है। तो 2 बार इसके ऊपर हमें अच्छे से टेप लगा देनी है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया, ठीक है, 1, 3 और 5 नंबर के वायर से। अब दोस्तों उसको ऐसे ही गोड़ देना है जैसे हमने लिया था, इसको यहाँ पे और फिर इसको ऐसे रख देना है ताकि हमारे यहाँ पे कहीं पे भी घुस नहीं आएगा और ये अच्छे से शेप में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करने के बाद अब कनेक्शन करना है यानी कि केबल में। तो इन तीनों वायर्स को भी आपस में छुड़ा लेना है से, और इनको भी आप घुमा सकते हो, यानी कि छोटे वायर्स वाले वायर को पहले आपको ले लेना है और फिर इस तरह घुमा के इस वायर को यहाँ पे उल्टा घुमा देना है। तो उसके बाद इन तीनों वायर्स को आपको निकाल लेना है, इसका भी और इसका भी। अब दोस्तों इसमें 3 कलर जो है दिए गए हैं, एक रेड, एक येलो और एक ब्लू। तो आपको क्या करना है कि कौन सा कलर किस में देना है, ऐसा कुछ इसमें कलर का कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता है। आप कोई भी कलर किसी भी वायर में जोड़ सकते हैं, यानी कि लाल इसमें दे सकते हैं या पीला, फिर लाल, फिर ब्लू दे सकते हो, यानी कि या तो ब्लू, येलो और रेड दे सकते हो। तो कोई से भी कनेक्शन इसमें आप दे सकते हो, क्योंकि यह स्टार के ऊपर चलती है, यह एक सीरीज टाइप काम करती है। यदि मोटर हमारी उल्टी घूमेगी तो हम स्टार्टर के साथ स्टार्टर में वो छेड़ा का इधर उधर करके मोटर को सीधी घुमा देंगे। तो चलिए इसका भी कनेक्शन आपको दिखाते हैं। इसका भी दोस्तों वैसे ही कनेक्शन करना है, आधे आधे में रख के फिर इस वायर को यहाँ पे इस प्रकार से फोल्ड कर देना है और जो वायर बचा है इसको यहाँ पे फोल्ड कर दें, यानी कि कॉपर जो है कॉपर के ऊपर ही लगना चाहिए। फिर दोस्तों इस वायर को हमें ब्लू के साथ जॉइंट कर देना है।
फिर जो लास्ट वायर बचता है इसको आप ब्लू के साथ जॉइंट कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से जहाँ पे हमारा खुला वायर है वहाँ तक आपको ये कच्चा टेप ये पीवीसी टेप को लगा देना है तीनों में। इसका लगाने के बाद दोस्तों उसके ऊपर अब चलिए लगाते हैं पंचर टेप, यानी कि कच्चा टेप भी जिसको बोलते हैं। तो इसके जस्ट यहाँ पे हमने कनेक्शन किया, इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर देना है। थोड़ा अच्छे से टाइट आपको मारना है इस पंचर टेप को, सब में ऐसे ही लगा देना। फिर यहाँ पे रखने के बाद इसके ऊपर अब पीवीसी टेप लगा लीजिए अच्छे से। यहाँ पे केवल एक बार ही पीवीसी टेप आपको लगाना है। तो तीनों में इस प्रकार से आपको अच्छे से टेप लगाने के बाद फिर तीनों को आपस में जॉइंट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे केबल के ऊपर से पंचर टेप लगा के आपको तीनों वायर्स के बीच में एक बार ऐसे कर लेना है, ताकि इसके केबल के अंदर से भी पानी घुसने के चांसेस बिल्कुल ना रहे। तो इस पे भी अच्छे से टाइट आपको कनेक्शन जो है पंचर टेप लगाना है। और फिर इसके ऊपर पंचर टेप लगाने के बाद इसके ऊपर हमें टेप अच्छे से लगा देना है 2 बार कम से कम। एक बार टेप लगाने के बाद एक बार इस पे टेप और लगा दीजिए। तो देख सकते हैं स्टार कनेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब फिर इसको अच्छे से गोट के इस पे डोरी हमें लगा देनी।